मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भांडीरवन वृंदावन में हैं, जो राधा कृष्ण विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान में प्रवेश करते समय हमें दो खूबसूरत स्तंभ दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे स्थानीय दुकानें गर्ग संहिता में वर्णित कथाओं व मान्यताओं के अनुसार मथुरा के पास स्थित भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का विवाह हुआ था। भांडीर वन में श्री राधा और श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है इस मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप अनोखा है, क्योंकि यह अकेला ऐसा विग्रह है जिसमें श्री कृष्ण भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए देखे जा सकते हैं। एक पंडित हैं जो हमें इस मंदिर के पीछे का पूरा इतिहास बताते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। भगवान को मारने को भेजा। मत्स्यासुर जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरा बछड़ा मार दूं तो हत्या रहेगा भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआ है बाहर, भगवान ने से बंसी से प्रकट कर तो विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं की सभी तीर्थों का जल है। उसके बाद में जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको भगवान ने भंडारा दिया, गौदान किया। जब भंडारे का गौ सेवा का गौदान का विशेष फल होता है। जो सोमवार की बारिश होती है, इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ होते जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो या स्नान करे, मंत्र मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला राधा कृष्ण विवाह की। जब भगवान कृष्ण और राधा जी प्रकट हो गए तो फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दिवस थी, उसे बोलते फुलहरा दिवस। फुलहरा दिवस नंद बाबा गाय चरा रहे थे। भगवान कृष्ण उनकी गोदी में लगे हुए थे 2.5 वर्ष के। तभी एकदम आंधी तूफान आया, वर्षा है भी लगी, बादल गरजने भी लगे। नंद बाबा घबरा गए, लाला को लेके कहाँ जाऊं। तो उनके सामने कदम का पेड़ था, उसकी जड़ में बैठ गए। तभी वहां राधे जी प्रकट हुई। राधे जी प्रकट हुई किशोरी के रूप में। तो नंद बाबा देख करके बोले आओ किशोरी जी, मैंने आपको पहचान ली है, आपकी धरोहर मेरे पास है, यह ले जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुंचा दी हूँ। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के आई। यहाँ आते ही भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी यहाँ पे मंडप प्रकट हुए, जहाँ 1000 खम्मा लगे हुए, रत्न मणि सुशोभित थे, बीच में एक सिंहासन बने हुए हैं। सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाना। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण से पूजा कराने का लगा दिया। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे, तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। तभी से हमारे हिंदू रीति में प्रथा है, जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते वहां से चोरी होती है। किस चीज की होती है? कौन चुराता है? तो राधे जी की कुछ बहन नहीं थी, और भगवान ने 11 वर्ष तक जूते पहने नहीं। जब जूते पहने नहीं तो जूते की चोरी हो कैसे जाती? राधे ने बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ करा, फिर कराई। लास्ट में क्रिया होती है लड़की के मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भराओ। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए। पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं, और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे बंशी बजाते करोगे, बंशी नहीं है। सबसे मुख्य लीला है। एक दिन की बात है, क्यों बंशी तो राधे जी चुरा ली, बंशी यूं नहीं। एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांटी जो हमारे तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला हुई है। राधे बोली क्या हुई है? फिर आज आप हिंदू प्रश्न हूँ, जो भक्ति आवे वो और इस कुएं का आचमन करेगा, उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा।
जो अपनी मनोकामना बोलेगो बाकी में मनोकामना पूरी करोगो। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगो, कुआ को स्नान करेगो, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगो, वो गोलोक की प्राप्ति करेगो। यहाँ बैठ के कोई चीज खावेगो तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगो। और जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुनकर राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर ત્યાં भक्तों की भीड़ लगेगी, 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले, राधे गुप्त नियम, यहाँ मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडुवन में आ। हर भक्त को भांडुवन में नहीं आने दो। जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है कोई भक्त आता है, हर एक नहीं आता है। तो यहाँ पे ये विवाह का मंदिर है, तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान राधा रानी श्रृंगार और साड़ी जाती है। भक्तों को पता नहीं है जाते नहीं हो या कोई भीतर बटे बताते नहीं है, बल्कि अंदर सामने बैठ की जाती है। दूसरा, भगवान ने गोदान किया था यहाँ, तो मेरे पास गाय की छाछ आती है, उधर भगवान ने भिक्षा मांग कर भी खाई थी। यहाँ पे और यह कहा था, जो इस जगह पे भीख मांग के खाएगा वो किसी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा, वो जो दान देगा वो हर जन्म में दान ही बनेगा। तो यहाँ भिक्षा मांगने का फल तो ज़्यादा है। तो रोटी आती है, छाछ आती है, छाछ है। गायों की सेवा के लिए दान करते वो पैसा गायों को लिए जाता है। छोटी बड़ी 20 गाय है मेरे पास, ट्रस्ट से लगाई नहीं है मैंने उनकी ट्रस्ट नहीं बनाई है। जो खुद अपने हाथ से सेवा करता हूँ और जो जैसा आ जाता है उससे उनका पालन करता हूँ। बोला भांडीर बिहारी की जय। यहाँ मंदिर में श्री जी और श्याम की अनूप ज्योति है, जिसमें कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। ब्रिज के भांडीर वन में राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के अध्याय का हर अक्षर साक्षात हो उठता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ अवतरित होकर राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्री गर्ग संहिता और गीत गोविंद में भी राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन मिलता है। मंदिर के मुख्य उत्सव को ब्याहुला उत्सव कहा जाता है, जिसमें राधा और कृष्ण का विवाह समारोह प्रतिवर्ष वरिष्ठ पुजारियों द्वारा किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार फुलेरा दूज के अवसर पर मनाया जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला फुलेरा दूज 40 दिवसीय ब्रज होली कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है। भांडीर वन में इस त्योहार का विशेष महत्व है, जहां द्वापर युग में इसी दिन राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से विवाह किया था। हर साल फुलेरा दूज पर भांडीर बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण विवाह मनोरथ करते हैं। इस मंदिर के पास वेणुकूप, एक पवित्र कुआं है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। पुजारी जी ने बताया, यहाँ कृष्णकालीन समय से एक कुआं भी मौजूद है। इस कुएं का जल बहुत ही शीतल है। हर सोमवती अमावस्या के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें लोग दूर दूर से शामिल होने आते हैं और इस कुएं से दूध की धार निकलती है। इस अवसर पर यहाँ स्नान पूजा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। भांडीर वन वृंदावन के वनों में सबसे प्रमुख वनों में से एक है। इसे ब्रज के जंगल के रूप में मनाया जाता है, जहाँ कृष्ण विशाल भांडीर वट बरगद के पेड़ के नीचे अपने चरवाहे दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करने का आनंद लेते थे। मंदिर के सामने प्राचीन वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इसी वट वृक्ष के पास स्थानीय बाजार है। इस छोटे से बाजार में हमारे नन्हे लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी सजावटी वस्तुएं हैं, जो आपको बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। आज भी मौजूद है मंडप, जिस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और राधा के फेरे हुए थे। वह मंडप आज भी मौजूद है। यह मंडप वटवृक्ष के पेड़ों से बना हुआ है। एक विशाल पेड़ के नीचे एक अच्छा सा मंदिर है।
जिसमें राधा रानी और कृष्ण के देवता एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, जबकि ब्रह्मा जी विवाह की रस्में निभा रहे हैं। यह पूरा क्षेत्र अत्यंत शांत एवं सुंदर है। धर्मशास्त्रों में भी इस जगह की मान्यता के बारे में उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के पति पत्नी थे, लेकिन इस रिश्ते के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था। एक कृष्ण, दूसरी राधा और तीसरे ब्रह्मा जी। मान्यता है कि ब्रह्मा ने कृष्ण और राधा का विवाह करवाया। कैसे पहुँचे यहाँ तक? मथुरा से भांडीर वन की दूर करीब 30 किलोमीटर की है। वृंदावन होते हुए माउंट पहुँचा जाता है। यहाँ से राया नौह झील मार्ग पर माउंट से 2 किलोमीटर दूर छारी गांव पर डीडीएचता है। छारी गांव तक जाने तक बस, टेम्पो सहित तमाम स्थान जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भांडीर वन है। निजी वाहन वाले मंदिर तक अपने वाहन से पहुँच सकते हैं। यदि आपको यह वीलॉग पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट के लिए घंटी के ये आइकन दबाएं और कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए ऐसे और वीडियो लाने के लिए प्रेरणा देती है।